नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन सेवा 2 के माध्यम से बनी में कई सारे विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नया ओपीडी भवन बना हो या फिर अन्य कई विकास कार्य हुए हों। एक तरफ कई सारी उपलब्धियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता के कई सारे आरोप भी हैं। इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए हैं HOP सेवा 2 मदन लाल शर्मा जी। बात करेंगे कि जिस तरह से बन्नी में बहुत सारा विकास योजनाओं में एक अहम भूमिका जो है वो सेवा 2 पावर स्टेशन मास्का ने निभाई है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के आरोप भी हैं। सर, आपका स्वागत है बन्नी अपडेट में। धन्यवाद सर, जिस तरह से नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की ओर से इनके NHPC की पावर स्टेशन 2 की ओर से कई सारे विकास कार्य हुए हैं बन्नी में, दूसरी तरफ लोगों के आरोप भी हैं, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले सर मैं डिटेल आपसे शेयर करना चाहेंगे कि दर्शकों तक डिटेल पहुंचे कि कौन कौन से बड़ी उपलब्धियां रही हैं बीते कुछ वर्षों से। जैसे कि आप सबको विदित है कि NHPC जहां भी पावर स्टेशन होते हैं उनके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए 2 तरह से फंड आवंटित करती है। एक तो हमारा लाडा के थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, जो 1% होता है बिजली का जनरेशन हर मंथ का, वो मंथली बिल में पेमेंट होता है। उसकी आगे डेवलपमेंट के खर्चा करना स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है। हमारा NHPC का इतना उत्तरदायी है कि वो फंड स्टेट को हर महीने जाना चाहिए। सेकेंडली, हम CSR के माध्यम से भी अपने स्टेशन के आसपास के एरिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंट का मैंडेट है 2% का जो प्रॉफिट होता है उसका CSR के माध्यम से हमें खर्च करना होता है, और इसके एवज में हमने बनी बसोली एरिया में बहुत सारे काम किए। हम लास्ट 2-3 साल की उपलब्धियां बताना चाहूँगा। तो बनी में एक हमने OPD भवन बनाया 1 करोड़ 80 लाख की लागत से। उसके साथ ही हमने 2 वार्ड पिछले साल वहां बनाए, एक आपका फीमेल वार्ड है और एक आपका लेप्रोसी ट्यूबरकुलोसिस वार्ड है। उसके साथ हमने वहाँ एक्सरे मशीन दी, और एक और वार्ड पहले बनाया है जो कि एक OPD और जो आज की डेट में जो BMO का ऑफिस है वो भी NHPC में CSR के तहत बना है। उसके साथ साथ ही हमने ब्रह्मोत्ता हाई स्कूल में एक स्कूल के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया, और साथ में ही हमने अभी बनी में एक दूर दराज के बच्चों के लिए जिनको बनी में स्कूलिंग के लिए बनी आते हैं, उनको रहने की जो दिक्कत थी उसको देखते हुए एक हॉस्टल का निर्माण करने जा रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट लगभग 90 लाख के करीब है, और उसका काम प्रगति पे है, और हमें उम्मीद है कि वो अक्टूबर-नवंबर तक वो काम खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही बनी में एक बहुत लोगों की समस्या थी, जो बनी मेन मार्केट से जो ऑफिस हैं जैसे SDM का ऑफिस है, थाना है, और सबसे बड़ी बात वहाँ एक मेला ग्राउंड है, वहां तक का जो रोड था उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बारिश में पानी भर जाता था, और इवन जो नाले का सारा मलबा भी उस पे आ जाता था। उसका भी कार्य हमने CSR के थ्रू इस साल हमने रखा है, और उस टेंडर उसका अवार्डिंग स्टेज पे है। हमें जल्दी ही उस पे काम अगले महीने जुलाई में शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी हमने और सारे इस साल के भी बहुत सारे प्रपोजल हैं, जैसे स्कूलों के कई स्कूलों से डिमांड आई है जो डेस्क के लिए, स्कूलों के कंप्यूटर के लिए, और कई स्कूल भवन के लिए निर्माण की बात आई है। तो वो भी हम अगले साल अपने CSR प्रोग्राम में उसको लेने की कोशिश करेंगे। साथ में बसोली में भी बहुत सारे हमने काम किए हैं। अभी यहाँ हमारे कॉलोनी के साथ ही मास्का में एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं, जो अभी टेंडरिंग स्टेज पे है। उसके साथ ही हम यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हैं या लड़के लड़कियां हैं, उनके ट्रेनिंग के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो एक
कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट की एनएचपीसी अपने एरिया में कोशिश करती है और आगे भी करती रहेगी। इसमें सर बड़े सारे आरोप भी लगते हैं वक्तन वक्तन पे कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है उन लोगों को जो लैंड होस्टेज है, या फिर स्कूल बस के लिए भी कई बार लोगों ने मांग की, और ये भी कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मांग के साथ साथ जो है एनएचपीसी का एक एग्रीमेंट था, उस पर भी कई सारे आरोप वक्तन पर लग रहे हैं। उनको किस तरह देखते हैं, हालांकि इतनी सारी उपलब्धियों के बीच ये आरोप लगना किस तरह देखते हैं? लैंड हॉस्टिंग के लिए एनएचपीसी में बहुत सारी पॉलिसियां बनी हुई हैं। जैसे हम जितनी भी गाड़ियां हम हायर पे करते हैं वो हमारे एक्सक्लूसिव लैंड हॉस्टिंग से लेनी होती हैं, और हम ले भी रहे हैं। कुछ कुछ मामलों में जहां लैंड हॉस्टिंग देने में असमर्थ है, उसी केसेस में हम ओपन टेंडर में जा रहे हैं। उसके साथ ही लैंड हॉस्टिंग और लोकल के लिए, लोकल का मतलब पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,25,00,000 तक के काम रिजर्व किए हुए हैं, जिसमें सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के और लैंड हॉस्टिंग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने ये पाया है कि उसमें बहुत कम बिडर जो है हमारे बनी और बसोली के लोग आते हैं, वो उसमें ज्यादातर कठुआ या बाहर के ही लोग आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1,25,00,000 का काम आपके लिए रिजर्व है। ये सालाना है सर? सालाना, परंतु उसमें कोई भी बिडर आता नहीं है। और अभी भी हाल फिलहाल में 2 टेंडर हमें कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी बिड लोकल की नहीं थी। तो मैं बार बार आपके माध्यम से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी कहता रहता हूं कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि रोजगार के डायरेक्ट हम रोजगार देने नहीं दे सकते हैं, परंतु ये इनडायरेक्ट रोजगार के लिए हम कई तरीके से एनएचपीसी ने अपनी योजनाएं चलाई हुई, और उस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। जैसे कि एलिगेशन का वो है, तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु जैसे जो कोई लोग करते हैं उनसे ज्यादा लोगों की उम्मीदें होती है। तो हर एक उम्मीद पूरी करना तो पॉसिबल नहीं है, परंतु हमारा मैक्सिमम एफर्ट रहेगा कि लोगों की उम्मीदें पूरी हो सके। इस भी सर कई बार आरोप भी लग रहे हैं कि जो व्हीकल्स का आप यूज करते हैं यहाँ पर अपने ऑफिस पर्पस के लिए, और आरोप ये हैं कि बाहरी राज्यों की प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं उससे वंचित रह रहे हैं वो लोग जो लैंड होस्टेज है, उस पर उन आरोपों को किस तरह देखते हैं? जो गाड़ियां जो हम हायर करते हैं अपने पर्पज के लिए, प्लस जैसे बसेज हैं, वो सब एनएचपीसी पॉलिसी के अनुसार वो सब लैंड हॉस्टिंग से लेनी है। उसके लिए कोई ओपन लैंड हॉस्टिंग के बगैर हमें फर्स्ट चांस में हम कहीं जा नहीं सकते हैं। परंतु प्राय ये देखा गया कि लैंड हॉस्टिंग टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब वो क्या उनका मजबूरी है वो मुझे समझ नहीं आया। तो लास्ट ईयर हमने 3 व्हीकल जो है हमने ओपन टेंडर से हिमाचल से लिए गए थे। उसके सिवाय आज की डेट में जितनी गाड़ियां, उन 3 गाड़ियों को छोड़कर सारी गाड़ियां लैंड हॉस्टिंग की हैं। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहता हूं कि लैंड हॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा इसमें गाड़ियों वाले टेंडर में भी पार्टिसिपेट करें, ताकि हमें बाहर से गाड़ियां ना लेने पड़े। और ये हमारा मैंडेट है, एनएचपीसी की पॉलिसी है कि लैंड हॉस्टिंग से ही गाड़ियां लेनी है। वो बस हो, बाय ट्रक हो, बाय इंस्पेक्शन व्हीकल हो, सब लैंड हॉस्टिंग से लेनी है। वो कैसे अप्लाई करें, टेंडर्स की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा अगर लैंड होस्टिंग एक मैसेज कन्वे करें सर। उसके लिए भी हमें जो मैंने पेपर बताए आपको, वो पेपर चाहिए। उसमें जीएसटी और एमएसएमई और लैंड जो आपके लैंड हॉस्टिंग का जो सर्टिफिकेट जो एसडीएम और तहसीलदार इशू करते हैं, कि उसको वो उसी के साथ हमारा ऑनलाइन टेंडर होता है। और ऑनलाइन टेंडर से जेम के माध्यम से, क्योंकि अब सरकार ने हमारे सारे टेंडर जो है जेम के माध्यम से कर दिया है, अनिवार्य कर दिया। हम ओपन में और किसी माध्यम से टेंडर नहीं कर सकते, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और आप जो भी इवन एक सिंगल बिडर भी आता है तो भी हम उसको अवार्ड करते हैं। एक सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा इस बीच के 1,25,00,000 का आपने जिक्र किया कि जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और पहली प्राथमिकता उन लोगों के लिए जो लैंड होस्टेज होते हैं। थोड़ा सा समझना ये भी जरूरी है, उन लोगों तक बात पहुंचे कि कैसे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए हमारे 3 जो पेपर है हमारे पास, उनके पास होने चाहिए जो लोग इसमें टेंडर में बैठ सकते हैं। एक तो एमएसएमई सर्टिफिकेट,
दूसरा उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और तीसरा ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके सिवाय हमारे पास कोई पेपर जरूरत नहीं। टेंडर निकलता है, वो टेंडर तो आज सारे ऑनलाइन होते हैं, जेम पे होते हैं। इवन पीछे ये बात की गई थी कि एसडीएम बनी को भी मेल के थ्रू हम और एसडीएम बसोली को भी मेल के थ्रू इंटीमेट कर देंगे, वो करते हैं। तो वो उस टेंडर में यदि लोग हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट के लोग हैं उनसे कांटेक्ट रखेंगे तो हम वर्बली भी बता देते हैं सब लोगों को कि इस टेंडर में, परंतु ये 3 पेपर जरूरी होने चाहिए, तभी वो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो लोकल एड्रेस होना चाहिए कठुआ का, और लैंड हॉस्टी हो तो एडवांटेज है उसमें। लैंड हॉस्टी का जो सर्टिफिकेट है वो एसडीएम या तहसीलदार देता है, और हमारे पास भी एक लिस्ट रहती है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये लैंड हॉस्टी है। क्या समझते हैं अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास होंगे जो अप्लाई करने के इच्छुक हैं, कितना बड़ा एक रोजगार पे लगाम लग सकती है, और एक रोजगार का अवसर जो है वो सेवा 2 पावर स्टेशन जो है वो जनरेट कर सकता है? मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे टेंडर हमारे लोकल बिडर ना आने के कारण हमें ओपन करने पड़ते हैं, उन पे लगाम लग जाएगी, सारे लोकल बिडर आएंगे, और लोकल जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे टेंडर में उतने ही लोकल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगी। और वो हमारे जो दूसरी दिक्कतें हैं जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर से होती है, वो भी हम किसी हालत पर उस पर भी लगाम लगा सकते हैं। जो विकास के कार्य हैं जो बनी क्षेत्र में होने जा रहे हैं उस पर किस तरह रोशनी डालेंगे? जैसे मैंने अभी कहा कि एक तो हॉस्टल जो बच्चों के लिए हॉस्टल जो बनी में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इस साल में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ही जो बनी मार्केट से लेके थाना तक जो एसडीएम कोर्ट तक जो रोड है उसका निर्माण करने जा रहे हैं। उसके सिवाय कुछ काम बसोली में है, और कुछ अगले साल की प्लानिंग में हम प्रपोज करेंगे, और जो हमारा जो प्रोसीजर है मिनिस्ट्री और थ्रू हमारे जो फरीदाबाद ऑफिस के थ्रू जो सैंक्शन होगा उसको अगले साल हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और क्या डिटेल सर कुछ शेयर करना चाहेंगे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए? जैसे हमारा पब्लिक वेलफेयर के लिए हम एक और सबसे बड़ा जो है 30 जून को मेदंता गुड़गांव की सहायता से एक यहाँ मेडिकल कैंप होने जा रहा है, यहीं हमारे मास्का में, और उसमें 3 डॉक्टर होंगे। मेदंता जैसे आपको पता है कि कितना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक बनी के लोग भी उस 30 तारीख को यहाँ आए और उस कैंप का फायदा उठाएं, और उसमें फ्री मेडिसिन भी दी जाएगी और डॉक्टर की सलाह भी दी जाएगी। तो ये सबसे लेटेस्ट जो अभी वो ही है कि हम 30 को एक मेडिकल कैंप करने चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये हमारे साथ एचओपी मदनलाल शर्मा जी थे, और जिन्होंने विस्तार से जो है कई सारे पहलुओं पर रोशनी डाली, और जो आरोपों पर इन्होंने विस्तार से कहा कि बहुत सारे लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। एक लगभग उन्होंने अमाउंट भी बताया कि 1,25,00,000 के आसपास जो है वो स्थानीय लोग ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले जो है जो प्राथमिकता जो दी जा रही है वो लैंड होस्टेज को दी जा रही है, और लगातार जो है एनएचपीसी की तरफ से बनी में कई सारे विकास कार्यों में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई गई है, चाहे वो मेडिकल कैंप्स हों या फिर हॉस्पिटल में बने, जिस तरह से मैं शुरुआत में कहा कि नया वहां पर ओपीडी भवन जो बनकर तैयार हुआ है, जिसका लाभ सीधा और सीधा बनी की जनता का हुआ है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।